हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस आई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन नेस्टेड फॉर लूप की बात करने वाले हैं। नेस्टेड फॉर लूप एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। इसके तीन सेक्शंस बनेंगे। कितने? तीन। एक तो बेसिक सेक्शन, एक मिडिल लेवल सेक्शन और एक हाई लेवल सेक्शन। ठीक है। तो आज अपन बेसिक लेवल सेक्शंस की बात करेंगे। पहले समझते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है। पहले वो चीज़ देखते हैं कि व्हाट इज नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग में आ रहा है। हाँ। तो देखो, लूप के अंदर लूप को नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। मतलब जैसे कि मैंने एक लूप लगाया, ठीक है, और इसकी जब कंडीशन ट्रू होगी, जैसे कि इस लूप की कंडीशन ट्रू हो गई है ना, इसकी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो अपन इनर लूप में मतलब अंदर आ जाते हैं। लेकिन अंदर भी मैंने एक लूप लगा दिया, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। यानी कि लूप के अंदर लूप को क्या बोलते हैं? नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आउटर लूप। क्या बोलते हैं? आउटर लूप। बाहर के लूप को अपन क्या बोलते हैं? आउटर लूप बोलते हैं। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं इनर लूप। यानी कि अंदर के लूप को क्या बोलते हैं? इनर लूप। इसे अपन पेरेंट लूप भी बोलते हैं, क्योंकि बाहर का लूप यानी कि पेरेंट लूप हो गया, है ना। और इसे अपन क्या बोलते हैं? चाइल्ड लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्ड लूप, है ना। अब वो सुना है कि बाप एक ही हो सकता है लेकिन औलादे कई सारी होती है। वैसे ही पेरेंट लूप एक ही होता है, लेकिन पेरेंट लूप की चाइल्ड लूप्स ना बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। अब ये चीज याद रखना कि आउटर लूप कभी एक बार चलता है, ये कभी एक बार चलता है ना। तो ये कब तक चलेगा? जब तक इसकी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती। कभी आउटर लूप एक बार चल रहा है तो इनर लूप कब तक चलता है? जब तक उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। मतलब भैया, इसको अपन एक प्रोग्राम से समझेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो ये नेस्टेड फॉर लूप का इंट्रोडक्शन है ना। अब चलिए इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें अपन पैटर्न प्रोग्रामिंग ही करते हैं, मोस्टली पैटर्न प्रोग्रामिंग चलती है। ठीक है। चलिए तो बना के देखते हैं, एक पैटर्न बना के देखते हैं, है ना, ताकि उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, मैंने क्या किया? एक पैटर्न लिया, मैंने ले लिया हेलो 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 हेलो। ये पैटर्न मुझे प्रिंट करना है। कौन सा पैटर्न प्रिंट करना है? ये वाला पैटर्न मुझे प्रिंट करना है। अब देखा जाए तो कितने हेलो है? तो देखो, एक दो, 9 हेलो है। 9 हेलो मुझे प्रिंट करना है। ठीक है। अब मेन दिक्कत आती है कि भैया आउटर लूप की कंडीशन कैसे पता करेंगे और इनर लूप की कंडीशन कैसे पता करेंगे। आपने कहा कि नेस्टेड फॉर लूप रहता है, ये समझ में आ गया। पैटर्न प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन कंडीशन कैसे पता करें? कंडीशन पता करना ही तो मेन टास्क है। तो देखो, आउटर लूप कितनी बार चलेगा? देखो, आउटर लूप कितनी बार चलेगा? नंबर ऑफ रो काउंट कर लो, 1 2 3। 3 रो है तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। 3 रो है ना, तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया और i को कहां तक ले गया? लेस देन इक्वल टू 3 तक ले गया। ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ रो काउंट कर लो, आउटर लूप की कंडीशन पता चल जाएगी। यानी कि आउटर लूप की कंडीशन के लिए आपको क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है। क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ रोज। तो ठीक है, आउटर लूप, आउटर लूप, आउटर लूप, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। ठीक है। ठीक है। नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 3। तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। अच्छा, अब इनर लूप की कंडीशन पता करनी है। इनर लूप के लिए क्या काउंट कर लो? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लो। नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लो तो इनर लूप की कंडीशन पता चलेगी कि अंदर लूप, अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा। तो इनर लूप के लिए अपन क्या काउंट कर लेते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लोगे तो इनर लूप की कंडीशन पता चल जाएगी। तो आउटर लूप के लिए नंबर ऑफ रो और इनर लूप के लिए नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। तो इनर लूप कितनी बार चलेगा? इनर लूप भी चलेगा 3 बार। तो मैंने जे को 1 से स्टार्ट किया, एक नया वेरिएबल ले लिया इनर लूप के लिए। ठीक है। जे को लेस देन इक्वल टू 3 तक ले गया और जे प्लस प्लस। ठीक है। ये चीज पता चल गई। और जब तक ये लूप चल रहा है, जब तक क्या प्रिंट कर? हेलो प्रिंट कर। तो मैंने बोल दिया कि इनर लूप के अंदर क्या प्रिंट कर दिया मैंने? हेलो प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया? हेलो, है ना। और एक स्पेस भी लगा देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है। चलिए, है ना। और यहाँ इनर लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैंने यहाँ पर एक लाइन चेंजर लगा दिया। अब इसको ड्राई रन करते हैं। पहले तो ये पैटर्न आपका बन चुका है, इसको ड्राई रन करते हैं ताकि आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए आइए करते हैं। ये आउटर लूप है। आउटर लूप एक बार चलता है। मैंने क्या बोला? आउटर लूप कभी एक बार चलता है। तो इनर लूप कब तक चलेगा? जब तक उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो ये आउटर लूप है। मैंने बोला 1 लेस देन
थ्री। कंडीशन ट्रू है क्या, वन लेस देन थ्री। आई में कितना है, वन है, तो वन लेस देन इक्वल टू थ्री। अरे कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। अंदर आ, अंदर जे है, तो जे भी अभी कितना है, वन है, तो वन लेस देन इक्वल टू थ्री। कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो क्या प्रिंट कर, हेलो प्रिंट कर। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और स्पेसिंग के कारण वो स्पेस आ जाएगी। अभी लाइन चेंज हुआ क्या, नहीं, क्योंकि लाइन चेंजर मैंने लगाया ही नहीं भैया, तो कहां से लाइन चेंज होगा। अब मैंने क्या कहा, आउटर लूप एक बार चलता है, तो आउटर लूप एक बार चल गया, अंदर आए। इनर लूप कब तक चलेगा, जब तक उसकी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती। कब तक चलता है भैया, जब तक उसकी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती। यानी कि यहाँ पर इनर लूप क्या होगा, इंक्रीज होगा। इनर लूप कब तक चलता है, उसकी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती जब तक चलता है। टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है। वापिस से क्या प्रिंट कर, हेलो। ठीक है, फिर वापिस से इनर लूप इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। वापिस से क्या प्रिंट कर, हेलो प्रिंट कर। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, फोर हो गया। अरे फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन फॉल्स। अब जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इनर लूप के बाहर आ गए, इनर लूप के बाहर आ गया मैं। इनर लूप के बाहर मुझे क्या मिला, एक लाइन चेंजर। तो यहां से क्या हो गई, एक लाइन चेंज हो गई। फिर अब आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा। किसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा, आउटर लूप का। यानी कि आउटर लूप एक बार चल रहा है, तो इनर लूप कब तक चलेगा, जब तक उसकी कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाती। आया समझ में। अब मेरी बात सुना, जैसे ही एक इनर लूप कंप्लीट होता है, वैसे ही एक आइट्रेशन कंप्लीट होता है, एक इटरेशन कंप्लीट होता है। जैसे ही एक इनर लूप कंप्लीट होगा ना, वैसे क्या कंप्लीट होगा, एक इटरेशन कंप्लीट होगा। यानी कि एक रो कंप्लीट हो जाएगी, ये याद रखना। जैसे कि यहाँ पर एक इनर लूप कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर भी एक रो कंप्लीट हो गई। आया समझ में। चलिए, अब आई कितना हो गया, टू हो गया। टू लेस देन इक्वल टू थ्री। अरे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है भैया। अंदर आ। अब जैसे आउटर लूप एक इटरेशन कंप्लीट हो जाती है, वैसे जैसे कि एक रो कंप्लीट हो गई ना, तो एक इटरेशन कंप्लीट हो गई। हर इटरेशन में इनर लूप अपने आप को रीस्टार्ट करता है। आउटर लूप तो वही रहता है, जैसे कि आउटर लूप टू ये है यहाँ पर, लेकिन इनर लूप क्या करेगा, अपने आप को रीस्टार्ट करेगा। जैसे कि पहले इनर लूप क्या था, इनर लूप की वैल्यू क्या थी, फोर थी, लेकिन अब वापिस से रीस्टार्ट कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी कि हर एक इटरेशन में इनर लूप अपने आप को क्या करता है, रीस्टार्ट करता है। आया समझ में। चलो, वन लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। क्या प्रिंट कर, हेलो प्रिंट कर। तो यहाँ पर क्या हो गया, हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर जे इंक्रीज हुआ, जे कितना हो गया, टू हो गया। टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। क्या प्रिंट कर, हेलो प्रिंट कर। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, थ्री हो गया। थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। क्या प्रिंट कर, हेलो प्रिंट कर। फिर ये कितना हो गया होगा, फोर। फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला, लाइन चेंज। लाइन चेंज हुआ, यानी कि एक और इटरेशन कंप्लीट हो गया, एक रो और कंप्लीट हो गई। थ्री हो गया। थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। अंदर आ। ये वापिस से क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा, क्योंकि पता है हर इटरेशन में रीस्टार्ट होता है। ठीक है, तो वन लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। वापिस से क्या प्रिंट कर, हेलो प्रिंट कर। तो क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, फिर इंक्रीज होगा, ये कितना हो जाएगा, टू। टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। हेलो प्रिंट कर। फिर कितना हो गया, थ्री। थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। वापिस से क्या प्रिंट कर, हेलो प्रिंट कर। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, फोर हो गया। फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है, तो इनर लूप के बाहर आ गई। इनर लूप के बाहर क्या मिल गया, लाइन चेंजर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल गया। ठीक है, आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल गया। तो ये था नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल इंट्रोडक्शन। अभी तो और क्वेश्चंस करेंगे, पूरा वन शॉट है बेसिक पे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर बना के दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करें। अपन लैपटॉप पे भी ड्राई रन करेंगे। अभी एक और चीज बताओ, अच्छा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, जैसे कि हेलो, 9 बार हेलो है, तो कैसे पता चलेगा कि 9 बार हेलो है। तो देखो, आउटर लूप की नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू एलिमेंट्स होता है। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू एलिमेंट्स। मतलब नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो तीन है ना, इनटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी तीन है। तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। आप देख सकते हैं हेलो में 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा प्रोग्राम आई होप समझ में आया होगा। तो अपन इसको लैपटॉप पे भी चला के देख लेते हैं, आइए। चलिए, तो आइए बना के देख लेते हैं अपन अपना फर्स्ट प्रोग्राम। इसको मैं पहले को पूरे को हटा देता हूँ। आइए करके देखते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर IO स्ट्रीम, और यहाँ पर आ गया यूजिंग नेम से std। ठीक है, यहाँ पर आ गया मेन फंक्शन पे, और डायरेक्टली आप कहाँ से स्टार्ट करें भाई। मैं एक काम करता हूँ, आई और जे दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ, क्योंकि दो वेरिएबल्स का काम है। आउटर लूप कितनी बार चलेगा, आउटर लूप भैया 3 बार चलेगा। ठीक है,
इनर लूप कितनी बार चलेगा, इनर लूप भी भैया 3 बार चलेगा, ठीक है। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई तू क्या प्रिंट कर दे, तो मैंने बोल दिया हेलो प्रिंट कर। और यहाँ पर एक काम करना, यहाँ पर स्पेस भी दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या कर देता हूँ, एंडल लगा देता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल जाना चाहिए। चला दो। ये आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल गया, ठीक है। चलिए ठीक। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। अब मुझे क्या बनाना है, एक और पैटर्न बनाना है। कौन सा बनाना है समझते हैं। मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए। स्टार 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 स्टार, यानी कि ये वाला स्टार पैटर्न मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। कैसा पैटर्न प्रिंट करना है, ये वाला स्टार पैटर्न मुझे प्रिंट करना है। कैसे करेंगे समझते हैं। देखो नंबर ऑफ रो काउंट कर लो, कितनी रो है, 3 रो है, तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार। नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लो, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो इनर लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार, है ना। ये चीज समझ में आई। तो मैं आउटर लूप को कितनी बार चला देता हूँ, 1 से स्टार्ट करूंगा और लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ले जाऊंगा, 3 तक, और आई प्लस प्लस। इनर लूप की बात कर लेते हैं। इनर लूप को कितनी बार चलाएंगे, 1 से ले जाएंगे और 3 तक ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि आउटर लूप और इनर लूप देखो ना, आउटर लूप रो 3 है तो 3 बार चलेगा आउटर लूप, कॉलम 3 है तो इनर लूप 3 बार चलेगा, ठीक है। चलिए, और जब तक क्या प्रिंट कर दे भाई, जब तक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार हो रहा है, जैसे कि वही सेम है। हेलो की जगह मैंने कुछ नहीं किया, स्टार प्रिंट कर दिया और यहाँ स्पेस दे दी, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एंडल लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए, चला के देखते हैं इसको। आइए इसको रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, 1 लेस देन इक्वल टू 3। अरे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है भैया। जब कंडीशन ट्रू है तो अंदर आए, इनर लूप में, इनर लूप में आ गए। इनर लूप में क्या है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3। अरे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट कर दे, स्टार प्रिंट कर दे। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर जे इंक्रीज होगा, जे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, क्योंकि आपको पता ही कि इनर लूप कब तक इंक्रीज होगा, जब तक उसकी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती, अभी पढ़ा है, ठीक है। तो क्या प्रिंट कर दे, स्टार प्रिंट कर दे। तो क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, क्या प्रिंट कर दे, स्टार प्रिंट कर दे। तो क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला, एक लाइन चेंज हो, तो क्या हो गई, लाइन चेंज हो गई। फिर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है, हाँ भैया कंडीशन ट्रू है, अंदर आओ। फिर ये कितना हो जाएगा, वापस से 1 हो जाएगा, रीस्टार्ट करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है, हाँ भैया कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट कर, स्टार, ठीक है। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, वापस से क्या प्रिंट कर, स्टार। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, वापस से क्या प्रिंट कर, स्टार प्रिंट कर, ठीक है। फिर ये कितना हो गया होगा, 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर मुझे क्या मिल गया, एक लाइन चेंजर, तो लाइन चेंज हो गई। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, लेकिन ये वापस से क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है, वापस से क्या प्रिंट कर, स्टार, ठीक है। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, क्या प्रिंट कर, स्टार। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, वापस से क्या प्रिंट कर, स्टार प्रिंट कर, ठीक है। फिर इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला, लाइन चेंज, ठीक है। फिर ये भी कितना हो गया, 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3। 4 कंडीशन फॉल्स, आउटर लूप की जब कंडीशन फॉल्स होती है तो पूरे लूप के बाहर हो जाते हैं आप, ठीक है। और आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। चलिए इसको अपन रन करके देख लेते हैं लैपटॉप में, आइए। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना कौन सा स्टार वाला पैटर्न ना। यहाँ पर आ गया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ पर आ गया मिंट में। और फिर भाई इन आई कोमा जे फॉर लूप, आई को कहाँ से स्टार्ट कर, 1 से, आई को कहाँ तक ले जा, लेस देन इक्वल टू 3 तक, और आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर क्या कर, फोर, मैंने बोल दिया जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 3, जे प्लस प्लस, ठीक है। फिर क्या कर, फिर क्या कर दे भाई, तू स्टार प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, स्टार, ठीक है। और फिर क्या कर, यहाँ पर क्या लगा दे, एंडल, ठीक है। चलो।
ठीक है, आया समझ में? हम्म। चलिए, तो आपको क्या प्रिंट करना है? देखो, आपको प्रिंट करना है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, है ना? ये पैटर्न आपको प्रिंट करना है, राइट? पहले तो अब ये नंबर्स है, क्या है? नंबर्स है ना? पहले तो कंडीशन समझ लेते हैं। आउटर लूप कितनी बार चलेगा अब आपको पता चल चुका है कि नंबर ऑफ रो 3 है, तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार, है ना? ठीक है। इनर लूप कितनी बार चलेगा? नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इनर लूप 3 बार चलेगा। अब बात आती है कि प्रिंट क्या करा। यहाँ पर क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 लिख दे? नहीं, ये काम नहीं बनेगा। आपको नंबर्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है? कोई कैरेक्टर डेटा नहीं प्रिंट कराना है। आया समझ में? मेरी बात सुनना। यहाँ पर क्या है, इसको ध्यान से देखो। आपको पता है कि जब एक रो कंप्लीट होती है तो एक इटरेशन कंप्लीट होता है। आपको ये चीज मैंने बताई थी। अब देखो, जब तक एक रो कंप्लीट नहीं हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, यानी कि 1 1 1 आ रहा है ना? फिर दूसरी रो कंप्लीट नहीं होती जब तक एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, यानी 2 2 2 आ रहा है। जब तक तीसरी रो कंप्लीट नहीं होती, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, 3 3 3। मैंने क्या बोला कि जैसे कि एक रो कंप्लीट नहीं होती जब तक 1 1 1 आया, फिर दूसरी रो कंप्लीट नहीं होती जब तक 2 2 2 आया, तीसरी रो कंप्लीट नहीं होती जब तक 3 3 3 आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर एक इटरेशन में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, राइट? और हर एक इटरेशन यानी कि जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक वो वैल्यू इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक बार इनर लूप कंप्लीट हुआ, फिर वो वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर दूसरी बार इनर लूप कंप्लीट हुआ, फिर वो वैल्यू इंक्रीज हुई। यानी कि जब तक एक बार इनर लूप कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो वैल्यू इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। और मुझे पता है कि यहाँ पर कभी देखा जाए तो जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आउटर लूप इंक्रीज नहीं होगा। आए समझ में? यहाँ पर भी तो ये बोल रहा है जब तक एक बार इनर लूप कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो वैल्यू इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये चीज पता है कि जब तक बताऊँ यहाँ पर एक बार इनर लूप कंप्लीट नहीं होता, जब तक आउटर लूप की कंडीशन इंक्रीज नहीं होती। तो क्यों ना मैं आई को प्रिंट करा दूं। मैंने यहाँ पर एक बार क्या किया, आई को प्रिंट करा के देखा, है ना? ये क्या आता है। अब इसको मैं चला के देखता हूँ। कॉन्सेप्ट पकड़ा कि नहीं पकड़ा? पकड़ तो लेना चाहिए भैया। चलो, समझते हैं। देखो इधर, मैंने बोला आई, यहाँ पर मैंने आई को प्रिंट कराया। हाँ देखो इधर, आई को 1 < 3 कंडीशन ट्रू है। हाँ ट्रू है। क्या कर, अंदर आओ जे में। 1 < 3, जे की वैल्यू 1 < 3 कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। आई की वैल्यू प्रिंट कर। आई की वैल्यू क्या है? 1 है, तो क्या प्रिंट हो गया? 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर ये इंक्रीज हुआ इनर लूप। अब इंक्रीज कौन हो रहा है? इनर लूप हो रहा है। आउटर लूप कब तक इंक्रीज नहीं होगा? जब तक इनर लूप की कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी। तो 2 < 3 कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, तब भी आई की वैल्यू प्रिंट करा, और आई की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर कितना हो गया? 3 हो गया। 3 < 3 कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, तब भी आई की वैल्यू प्रिंट करो, और आई की वैल्यू कितनी है? 1 ही है, तो 1 प्रिंट हुआ। फिर ये 4 हुआ। 4 < 3 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर। इनर लूप के बाहर क्या मिल गया? लाइन चेंजर, लाइन चेंज हो गई। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये 2 हो गया। 2 < 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। अंदर आ, ये वापस से क्या हो गया? 1 हो गया। अब 1 < 3 कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू प्रिंट करा। आई की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो क्या प्रिंट हुआ? 2 हुआ। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये 2 हो गया। 2 < 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। आई की वैल्यू प्रिंट करा। आई की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 प्रिंट हुआ। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया? 3 हो गया। 3 < 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। आई की वैल्यू प्रिंट करा। आई की वैल्यू 2 है, तो 2 प्रिंट हुआ। फिर ये कितना हो गया? 4 हो गया। 4 < 3 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर। इनर लूप के बाहर क्या मिला? लाइन चेंजर, लाइन चेंज हो गई। ये 3 हो गया। 3 < 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। अंदर आ, वापिस से तो 1 से स्टार्ट होगा। 1 < 3 कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू प्रिंट कर। आई की वैल्यू कितनी? 3 है, 3 प्रिंट हुआ। ये फिर 2 हो गया। 2 < 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। आई की वैल्यू प्रिंट करा। आई की वैल्यू 3 है, तो 3 प्रिंट हुआ। फिर ये कितना हो गया? 3 हो गया। अरे 3 < 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। आई की वैल्यू प्रिंट करा। आई की वैल्यू 3 है, तो 3 प्रिंट हुआ। फिर ये 4 हो गया। 4 < 3 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर। इनर लूप के बाहर लाइन चेंजर। फिर ये 4 हो गया। 4 < 3 कंडीशन फॉल्स, और ये पूरे लूप के बाहर। और आपको देख सकते हैं, आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल गया है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, बना के देख लेते हैं इसको। चले। इंट में, चलिए मैंने बोल दिया आई और कॉमा जे, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया।
मैंने आई को 1 से स्टार्ट किया, आई को कहाँ तक ले गया, लेस देन इक्वल टू 3 तक ले गया, आई प्लस प्लस कर दिया। फॉर लूप जे को 1 से स्टार्ट किया, जे को लेस देन इक्वल टू 3 तक ले गया और जे प्लस प्लस किया। ठीक है, क्या प्रिंट कर दे भाई, आई को प्रिंट कर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा दे, एंडल लगा दे। ठीक है, रन। ठीक है, ये आ गया आपका डिजायरेबल पैटर्न। चलिए, तो अब देख लेते हैं अब ये वाला पैटर्न। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये वाला पैटर्न मुझे बनाना है, कैसे बनाएंगे समझते हैं। देखिए, इस बार देखा जाए तो जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं होता, जब तक वैल्यू कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही एक इनर लूप कंप्लीट हो गया, यानी कि एक रो कंप्लीट हो गई, वैसे ही वो वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आया समझ में? मेरी बात सुनो, जब तक एक रो कंप्लीट नहीं होती, वो वैल्यू कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही एक रो कंप्लीट हो गई, वो वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पहले तो मैं आउटर लूप और इनर लूप की कंडीशन बता देता हूँ। आउटर लूप कितना है, 3 है, और इनर लूप कितने, 3 है। क्यों? क्योंकि देखो, नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार। और इनर लूप कितनी बार चलेगा, इनर लूप भी 3 बार चलेगा। ठीक है, यहाँ पर लाइन चेंज है। चलिए, अब मेरी बात सुनिए। जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं होता, जब तक एक इनर लूप कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही इनर लूप कंप्लीट हो गया, वैसे ही वो वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो मुझे पता है कि जे जे जब तक जे अपनी कंडीशन को जब तक फुलफिल नहीं कर देता, जब तक वो इंक्रीज होता जाता है, और जैसे ही एक इनर लूप कंप्लीट होता है, हर बार जे क्या होता है, रीस्टार्ट होता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर जे को प्रिंट करूं। मतलब भैया समझ में नहीं आया, अभी ट्राई रन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे आप समझ ही गए होंगे लॉजिक, बट एक बार ट्राई रन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब तक देखो, जो जे है वो जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं करता, जब तक इंक्रीज होता जाता है, और हर इनर लूप के बाद, यानी हर एक आइटरेशन के बाद, वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। इसका मतलब भैया चलो समझते हैं। 1 < 2 3, अरे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, भैया कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आना भाई मेरे। 1 < 2 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। किसकी वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो 1 प्रिंट होगा। फिर जे इंक्रीज हुआ, जे कितना हो गया, 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू प्रिंट कर। जे कितना है, जे 2 है, तो 2 प्रिंट हुआ। फिर ये कितना हो गया, 3। 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। किसकी वैल्यू प्रिंट कर, जे की। जे कितना है, 3 है, तो 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिल गया, लाइन चेंज हो, तो क्या हो गई, लाइन चेंज हो गई। फिर आउटर लूप, यानी कि आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया, 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आ। ये वापस से क्या हो गया, 1, यानी कि रीस्टार्ट कर रहा है। देखो, हर एक इटरेशन में जे अपने आप को क्या करता है, रीस्टार्ट करता है। तो ये 1 हो गया। 1 लेस देन इक्वल टू 3, किसको प्रिंट कर, 1 को प्रिंट कर दे भाई। फिर जे को प्रिंट कर, यानी कि 1 प्रिंट होगा। फिर ये 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 3, जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे 2 है। फिर वापस से 3 हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 3, जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे कितना है, 3 है, तो 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर ये कितना हो गया होगा, 4। 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला, लाइन चेंज हो, तो लाइन चेंज हो गई। फिर ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। ये वापस से क्या करेगा, रीस्टार्ट, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 3 तक जाएगा। 1 लेस देन इक्वल टू 3, 1 प्रिंट हुआ। फिर ये कितना हो गया, 2। 2 लेस देन इक्वल टू 3, जे की वैल्यू प्रिंट कर, 2 हो गया। फिर 3 लेस देन इक्वल टू 3, 3 प्रिंट हो गया। फिर वापस से क्या होगा, 4। 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला, एक लाइन चेंज है, तो लाइन चेंज हो गई। ठीक है, तो आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अरे हाँ कि ना? चलो लाइक तो कर दो वीडियो को, समझ में आ रहा है तो। चलिए, लैपटॉप पे करके देखते हैं। चलिए, अब किसको प्रिंट करना है, जे को। चलो जे को प्रिंट कर देते हैं भैया। ठीक है, आ गया समझ में, ये पूरा कोड है ना।
चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये वाला पैटर्न बनाना है आपको। ठीक है, अब आप देखा जाए इस पैटर्न को देखें तो हर बार वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और एक भी वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि किसी तीसरे वेरिएबल की मदद से आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना रहता है। कैसे, पहले तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है। इनर लूप कितनी बार चलेगा, इनर लूप भी 3 बार चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, क्योंकि हैंडल तो आता ही है, हर रो में लाइन चेंज हो रही है। चलो अब प्रिंट क्या करना है, यहाँ पर क्या आता है, थर्ड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि थर्ड वेरिएबल देना पड़ता है आपको। जैसे कि मैंने एक CNT नाम का वेरिएबल है जिसमें अभी 1 लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, CNT की वैल्यू प्रिंट कराई और CNT को प्लस प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब आई और जे से काम नहीं होने वाला था, तो यहाँ पर मुझे थर्ड वेरिएबल का यूज करना ही पड़ा। इसको मैं ड्राई रन करता हूँ, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। 1 मिनट, लाइट आ रही है अब, ठीक है, हाँ अब थोड़ा ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर 1 है, 1 < 3। अरे कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, भैया कंडीशन ना ट्रू है, अंदर आ। जे जे कितना है, 1 है, तो 1 < 3, कंडीशन ट्रू है। हाँ ट्रू है, अंदर आ। CNT की वैल्यू प्रिंट कर, CNT की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगी, 1 है ना। फिर यहाँ पर CNT इंक्रीज हुआ, CNT 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ जे भी इंक्रीज हुआ, जे कितना हो गया, 2 हो गया। 2 < 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। अंदर आ, किसकी वैल्यू प्रिंट कर, CNT की। CNT कितना है, CNT इस बार 2 है, CNT की वैल्यू कितनी, 2 है, तो 2 प्रिंट होगा। फिर CNT क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये भी कितना हुआ, 3 हुआ। 3 < 3, कंडीशन ट्रू, हाँ ट्रू। किसकी वैल्यू प्रिंट कर, CNT की। CNT इस बार क्या है, 3 है, तो क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। फिर ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 < 3, कंडीशन फॉल्स। ये इनर लूप, सॉरी यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ होगा ना, ये 4 हो गया होगा। सी आउट यहाँ पर आ गया लाइन चेंजर पे, ये 2 हो गया। 2 < 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। ये वापस कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। 1 < 3, कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है। किसकी वैल्यू प्रिंट कर, CNT की। CNT की वैल्यू इस बार क्या है, 4 है, तो क्या प्रिंट होगा, 4। अच्छा, ये जो CNT है एक वेरिएबल है, ये लूप नहीं है। लूप अपने आप को रिस्टार्ट करते हैं, बट वेरिएबल्स अपने आप को रिस्टार्ट नहीं करते, ये याद रखना। इसलिए इसकी वैल्यू 1 नहीं हुई, इसकी वैल्यू 4 ही है। ठीक है, आया समझ में। लूप्स अपने आप को रिस्टार्ट करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स अपने आप को रिस्टार्ट नहीं करते। अब CNT की वैल्यू इंक्रीज होकर 5 हो गई, यहाँ 2 हो गया। 2 < 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। किसकी वैल्यू पर प्रिंट कर, CNT की। CNT की वैल्यू क्या है, 5 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। ठीक है, फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 3 हो गया। 3 < 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। किसकी वैल्यू प्रिंट कर, CNT की। CNT की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ओ सॉरी 6 हो गई होगी ना, 6 है, तो 6 प्रिंट हुआ। फिर ये इंक्रीज होगी, कितनी हो गई होगी, 7। ठीक है, ये 4 हो गया। कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, यहाँ पर आ गए लाइन चेंजर में, ये 3। अभी अपने आप को वापस ही स्टार्ट कर रहा है। 1 < 3, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। CNT की वैल्यू प्रिंट कर, CNT की वैल्यू 7 है, 7 प्रिंट हुआ। फिर ये कितना हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ पर 2 हो गया। 2 < 3, कंडीशन ट्रू है। CNT की वैल्यू प्रिंट कर, कितनी है, 8 है, तो कितना प्रिंट हुआ, 8। फिर ये कितना हो गया, 9। ये 3 हो गया। 3 < 3, कंडीशन ट्रू है। CNT की वैल्यू प्रिंट कर, कितनी है, 9 है, 9 हो गया। फिर ये 10 हो गया। CNT इंक्रीज हो गया, और ये 4 हो गया। 4 < 3, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर लाइन चेंजर है। फिर यहाँ है, यहाँ पर भी 4 < 3, पूरी कंडीशन फॉल्स, और आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल गया है। ठीक है, तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए, तो एक थर्ड वेरिएबल वाला भी बना लेते हैं। और एक CNT ले लेता हूँ, जिसमें मैंने क्या ले लिया, 1। फॉर लूप, आई को कहाँ से स्टार्ट कर, 1 से। आई को < 3 तक ले जाओ और आई प्लस प्लस कर दे। जे को कहाँ से स्टार्ट कर भाई, जे को भी 1 से स्टार्ट कर। जे को < 3 तक ले जाओ, जे प्लस प्लस कर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, CNT को प्रिंट कर, CNT है ना। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, CNT प्लस प्लस कर, ठीक है। ये आउट
हैंडल चला दो। देख सकते हैं आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है। ड्राई रन में तो आप डीपली समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, ये वाला पैटर्न बनाते हैं। ए ए ए, बी बी बी, सी सी सी, ये वाला पैटर्न अपन बना के देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो कैसे बनेगा। देखो आपने जो पैटर्न अभी कुछ टाइम पहले ये वाला पैटर्न बनाया था, कौन सा, वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, एकदम उसके जैसे पैटर्न है। कभी अभी याद नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न अपन ने अभी बनाया था, ठीक है। और इसके जैसा ये पैटर्न दिख रहा है, बस यहाँ पर क्या बात है कि ये वैल्यू इंटीजर है, ये वैल्यू इंटीजर है, और ये वैल्यू कैसी, ये वैल्यू कैरेक्टर है। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो फर्क तो इतना ही आ रहा है, तो चलिए बना के देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, अब मेरी बात सुनिए। इस बार जो मैं लूप को स्टार्ट करूंगा, है ना, उस लूप का जो वेरिएबल रहेगा वो इंटीजर नहीं, वो कैरेक्टर देगा। मतलब भैया मैं बताता हूँ, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ दो वेरिएबल्स में, एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसमें मैंने, सॉरी, एक आई और जे नाम के वेरिएबल्स दो डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। मैंने आई को कहाँ से स्टार्ट किया, ये दोनों अब कैरेक्टर टाइप्स के, इंटीजर टाइप्स के नहीं है, ठीक है। मैंने आई को कहाँ से स्टार्ट किया, कैपिटल ए से किया। देखो ए और बी, देखो कितनी रो है, तीन रो है, तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा, तीन बार चलेगा। अब कैरेक्टर्स की बात की जाए तो ए बी सी, यानी कि सी थर्ड नंबर पे आता है, तो ये कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू सी तक चलेगा, ठीक है। आई प्लस प्लस, और ये कैपिटल है, हाँ दोनों। फिर इनर लूप, इनर लूप भी कितनी बार चलेगा, तीन बार, यानी कि ए बी सी, है ना। तो ये भी कितनी बार चलेगा, तीन बार चलेगा, ठीक है। आया समझ में। और अब इसके केस में जैसे वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, इसके केस में अपन को किसको प्रिंट कराया था, आई को प्रिंट कराया था। तो यहाँ पर भी अपन किसको प्रिंट कराएंगे, आई को प्रिंट कराएंगे। कभी अभी वीडियो याद नहीं आ रहा तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए, याद आ जाएगा। वैसे ड्राई रन करने वाले ही अपन, है ना, ड्राई रन तो करेंगे अपन, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो बना के देखते हैं ये वाला, चला ड्राई रन करके देखते हैं, है ना। आइए, देखो ए है, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, भैया कंडीशन ट्रू, अंदर आ। ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, भैया ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, तो अंदर आ। आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू कितनी, ए है, तो क्या प्रिंट हुआ, ए, है ना। फिर ये जे इंक्रीज हो रहा है, जे कितना हो गया, बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू प्रिंट करा, आई अभी भी क्या है, ए है, तो ए प्रिंट हुआ। फिर ये कितना हुआ, सी हो गया, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई अभी भी ए है, ठीक है। फिर ये कितना हुआ होगा, ये डी हो गया होगा, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर लाइन चेंजर, लाइन चेंज हुई, ये इंक्रीज हो गया, ये हो गया बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आ। ये कितना हो गया, ए हो गया, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू बी है, तो बी प्रिंट हुआ। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू बी है, ठीक है। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, सी हो गया, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू बी है, तो बी प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर ये कितना हुआ होगा, ये तो डी हो गया होगा, तो कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाद क्या मिला, एक लाइन चेंजर, ठीक है। वापिस ये कितना हो गया, सी हो गया, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ अंदर आ। ये कितना हो गया, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू सी है, ठीक है। उसके बाद बी हो गया, कंडीशन ट्रू है, हाँ आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू सी है। फिर ये सी हो गया होगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू सी है, तो सी प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये डी हो गया, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर एक लाइन चेंजर। फिर ये भी डी हो गया, और आप देख सकते हैं आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल गया, ठीक है। चलिए इसको लैपटॉप में रन करके बता देता हूँ, ठीक है, आइए। तो ये वाला बना के देखते हैं अपन, एबीसीडी वाला, ठीक है। आइए, ठीक है, यहाँ पर आ गए रिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। तो यहाँ इंटरमेन, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, कैरेक्टर आई और जे ले लिए, और लूप। आई को कहाँ से स्टार्ट कर दिया भैया, आई ए से, फिर आई को कहाँ तक लेकर, लेस देन इक्वल टू सी तक, फिर आई को कहाँ किया, आई प्लस प्लस किया। जैसे जे को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जे को भी भाई तू स्टार्ट कर दे कैपिटल ए से, जे को कहाँ तक ले जा, कैपिटल सी तक, और जे को क्या कर, प्लस प्लस कर, ठीक है। और फिर क्या कर दे, आई को प्रिंट कर, ठीक है।
आप लोगों ने देख लिया ट्रायल रन में, ठीक है। रन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये आपका डिजायरेबल पैटर्न है। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब मुझे ये ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, यानी कि एबीसी 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 वाला पैटर्न प्रिंट करना है। ये वाला पैटर्न भी इसके जैसा दिखता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना, इसके जैसा ये। इस केस में अपन ने क्या प्रिंट कराया था, जे को प्रिंट कराया था, तो इस केस में भी अपन किसको प्रिंट कराएंगे, जे को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रिंट करा के बता देता हूँ मैं, है ना। ये बेसिक वाला है, मतलब 3 सेक्शंस में बटा है ना, इसके बाद भी एक और वीडियो आएगी। तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। कभी आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। फॉर लूप, जे को ए से स्टार्ट करो, जे को लेस देन इक्वल टू सी तक ले जाओ और जे प्लस प्लस। भाई जे को प्रिंट कर और यहाँ पर एंडर लगा दे, ठीक है। अब चलो रन करके बताता हूँ। मैंने यहाँ बात कर ली, देखो ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आ। ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। किसकी वैल्यू प्रिंट कर, जे की। जे की वैल्यू अभी क्या है, ए है, तो क्या प्रिंट हुआ, ए। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, बी हो गया। बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे बी है तो बी प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये सी हो गया। सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे अभी क्या है, सी है, तो सी प्रिंट हुआ, ठीक है। अभी स्पीड में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता चुका हूँ प्रोग्राम। ये डी हो गया, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला, लाइन चेंज, तो लाइन चेंज हो गई। ये कितना हो गया, बी। बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आ। ये क्या हो गया, ए ले, वापस से ए से स्टार्ट होगा। ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू प्रिंट कर। जे कितना है, ए है, तो ए प्रिंट हुआ। फिर ये बी हो गया, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। जे की वैल्यू प्रिंट कर, बी। फिर ये सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। जे की वैल्यू प्रिंट कर। फिर ये कितना हो गया, डी। डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स। यहाँ पर क्या हो गया, लाइन चेंज होता है, लाइन चेंज हो गई। फिर ये कितना हो गया, सी हो गया। सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। भाई वापिस से अंदर आ, वापिस से इसको रीस्टार्ट कर। ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू ए है, तो ए प्रिंट हुआ। फिर ये कितना हो गया, बी हो गया। बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू बी है। फिर ये कितना हो गया, सी हो गया। सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है। जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की सी है। फिर ये डी हो गया। डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू फॉल्स। इनर लूप के बाद, इनर लूप के बाद लाइन चेंज कर। फिर ये डी हो गया। डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स। और आप देख सकते हैं कि आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है, ठीक है। आया समझ में। चलिए इसके बाद एक लास्ट पैटर्न करेंगे, फिर बेसिक पैटर्न प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। आइए इसको लैपटॉप पे ट्राई रन करके देखते हैं। चलिए एबीसीडी वाला देख लेते हैं। आई को कहाँ से स्टार्ट किया, कैपिटल लेते हैं। आई को कहाँ तक ले गया, लेस देन इक्वल टू कैपिटल सी तक। और क्या किया, आई को प्लस प्लस। भाई जे को कहाँ से स्टार्ट किया, जे को किया कैपिटल ए से। जे को कहाँ तक ले गया, जे को ले गया लेस देन इक्वल टू कैपिटल सी तक। और फिर जे को क्या किया, प्लस प्लस किया, ठीक है। फिर क्या कर दे, तो चलिए सी आउट, मैंने किसको प्रिंट किया, जे को, ठीक है। और फिर सी आउट क्या कर दे, एंडल लगा दे, ठीक है। चलिए ये पूरा कोड है, इसको चला के देखते हैं, ठीक है। आया समझ में अब। तो ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पैटर्न देख लेते हैं, है ना, उसके बाद खत्म करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। ये पैटर्न किसके जैसे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके जैसा ये पैटर्न बिल्कुल दिख रहा है आपको, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन क्या करते थे, एक थर्ड वेरिएबल का लेते थे और उसको इंक्रीज करते थे। यहाँ पर भी वही सीन करेंगे कि एक थर्ड वेरिएबल लेंगे और उसको इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चला के देख लेते हैं, है ना। मैंने क्या किया, मेरी बात सुनो। अब देखो
उसको कैरेक्टर से स्टार्ट करो या इंटीजर से स्टार्ट करो, आई लूप्स को, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन को लूप्स का काम ही नहीं पड़ रहा है, बस वो लूप्स यानी कि आइटरेशन चलाने के लिए काम में पड़ रहा है। अपन को मेन काम किसका है? अपन को मेन काम है एक थर्ड वेरिएबल का। तो मैं क्या करता हूँ, सी एच नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैंने अभी ए ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसी का अपन को काम है, राइट। आपको पता होगा, और नहीं पता है तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए, इतने जल्दी कॉन्सेप्ट नहीं भूलने अपन को, ठीक है। अपन को तो बहुत पूरे वेबसाइट्स बनानी, तो फिर इतनी जल्दी कॉन्सेप्ट भूल के क्या करेंगे अपन। सॉरी, यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या किया, सी आउट इसको प्रिंट कर दिया सी एच को, और यहाँ पर क्या लगा दिया, एंडल, ठीक है। चलिए चला के देखते हैं। मेरी बात सुनना, 1 < 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। यहाँ पर सी एच को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, वापिस है 1 < 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सी एच की वैल्यू प्रिंट कर, सी एच की वैल्यू क्या, कैपिटल है, तो क्या प्रिंट हुआ, कैपिटल है। फिर सी एच इंक्रीज हो गया, कैपिटल से क्या हो गया, कैपिटल बी हो गया। ये इंक्रीज हुआ, ये 2 हो गया, 2 < 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ भैया ट्रू है। तो सी एच की वैल्यू प्रिंट कर, सी एच की वैल्यू अब कितनी है, कैपिटल बी, तो कैपिटल बी प्रिंट होगा। फिर ये हो गया 3 < 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सी एच की वैल्यू प्रिंट कर, सी एच की वैल्यू कैपिटल सी हो गई होगी, ठीक है, तो कैपिटल सी। 4 हो गया, 4 लेस देन, अब ये कैपिटल डी हो गया होगा, इंक्रीज हो गया। 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला है, लाइन चेंजर। फिर यहाँ पर आए, ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आ। वापिस से कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। लेकिन लूप्स अपने आप को देखो, लूप्स अपने आप को रीस्टार्ट करते हैं, बट वेरिएबल्स अपने आप को रीस्टार्ट नहीं करते। 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, सी एच की वैल्यू प्रिंट कर, सी एच की वैल्यू डी है तो डी प्रिंट हुआ। फिर ये कितना हो गया, ई हो गया, है ना। और ये कितना हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ सी एच की वैल्यू प्रिंट कर, सी एच की वैल्यू कैपिटल ई है तो कैपिटल ई प्रिंट होगा। फिर ये 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ सी एच की वैल्यू प्रिंट कर, ये क्या हो गया होगा, एफ हो गया होगा, तो ये कैपिटल एफ आ गया, ठीक है। फिर ये इंक्रीज हो गया होगा, ये क्या, ए बी सी डी ई एफ जी, जी हो गया होगा, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू द कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला है, लाइन चेंजर। ये 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। वापिस से ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सी एच की वैल्यू प्रिंट कर, सी एच की वैल्यू जी है तो जी प्रिंट हुआ। फिर ये कितना हो गया, एच हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ सी एच की वैल्यू प्रिंट कर, सी एच की वैल्यू एच है तो एच प्रिंट हुआ। फिर ये हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ सी एच की वैल्यू प्रिंट कर, ये हो गया होगा आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, आई प्रिंट हो गया। फिर ये हो गया 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर एक लाइन चेंजर मिला। फिर ये कितना हो गया, 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3 पूरी कंडीशन फॉल्स, और आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है, ठीक है। आया समझ में? तो ये बेसिक पैटर्न प्रोग्रामिंग थी, यहीं पे ये बेसिक पैटर्न प्रोग्रामिंग खत्म होती है। इसको भी अपन लैपटॉप पे ड्राई रन करके देख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू। चलिए ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। वेट अ मिनट। चलिए इसमें करता हूँ, कैरेक्टर आई को मैं जे ले लेता हूँ, है ना। सी आउट, मैंने बोल दिया इंटर द वैल्यू, सॉरी इस पे आ गया भाई, क्या कर रहा है। आई को कहाँ से स्टार्ट किया, ए से, और आई को कहाँ तक लेके लेस देन इक्वल टू सी तक, और आई क्या कर दिया, प्लस प्लस, ठीक है। फिर जे को भी कहाँ से स्टार्ट किया, जे को स्टार्ट किया ए से, और जे को कहाँ तक लेके, जे को लेस देन इक्वल टू कहाँ तक लेके, सी तक, है ना। और जे को क्या किया, प्लस प्लस। हाँ, आप इंटीजर में लो या कैरेक्टर में लो, देखो बात एक ही है ना। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सी एच नाम का वेरिएबल ले लिया, तो सी एच नाम का वेरिएबल है जिसमें अभी कैपिटल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर सी एच को प्रिंट कर दो, और सी एच प्लस प्लस किया, ठीक है। और यहाँ पर सी आउट एंटर लगा दिया। चलो अब रन करके मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दिक्कत तो नहीं आएगी, चल रहा है कोड, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर जैसे अपन ने ट्राई रन करके देखा वैसा भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो का लास्ट पार्ट था, बेसिक का खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा।